नमस्कार। मीट स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। आज हम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफी का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो लिबर्टी को हम फ्रीडम भी बोलते हैं, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा फ़र्क हमें देखने को मिलता है कि लोग किस नज़रिए से उसको देखते हैं। लिबर्टी को लोग लिबरलिज्म के साथ भी कभी कभी जोड़ देते हैं, उदारवाद के साथ जोड़ देते हैं कि ये तो उदारवाद का एक प्रिंसिपल है। लेकिन जो फ्रीडम है वो उसको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जा सकता है। जो फ्रीडम है उसकी हर कोई प्रशंसा करता है, सभी के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। लिबरल हो, आइडियलिस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो, सभी थ्योरीज में इसका इम्पोर्टेंट रोल देखने को हमें मिलता है। कोई भी झगड़ता नहीं है फ्रीडम को लेकर। फ्रीडम लगभग सभी का एक एंड गोल है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो फ्रीडम को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका फ्रीडम को प्राप्त करने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन एंड गोल फ्रीडम है, बस नज़रिया अलग है उस चीज़ को देखने का। इवन यहाँ तक कि जो चैम्पियंस हैं किसके, एब्सोल्यूटिज्म के, अथॉरिटेरियनिज्म के, स्लेवरी के, जो निरंकुशता की बात करते हैं, अधिनायकवाद की बात करते हैं, दासता की बात करते हैं, दास प्रथा की बात करते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें जो ऑर्डिनरी मैन के लिए उनके लिए फ्रीडम होनी ज़रूरी है। अब वो फ्रीडम किस सेंस में बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ऑर्डिनरी मैन के लिए सिर्फ अथॉरिटी के सामने झुकना ही उनके लिए फ्रीडम है। उसके आगे उनका कुछ फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बात मान लेते हैं, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उसके अलावा उनकी कोई फ्रीडम नहीं है। जो चैंपियंस है लिबर्टी के, वो हमेशा क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं प्रिविलेज क्लास को, जिनके पास विशेषाधिकार है। अब जैसे जो लिबर्टी के आइडल है, वो कई रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। डेस्पोटिज्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फॉरेन रिजीम्स के खिलाफ, जैसे इंडिया में हुआ था। ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तो वो क्या कर रहे थे, वो ओप्रेस कर रहे थे हमारी जनता को, दबा रहे थे, शोषण कर रहे थे उनका, पूरे देश का शोषण कर रहे थे। जब हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। तो यहीं से निकल कर आता है कि हमें फ्रीडम, अब फ्रीडम चाहिए तो चाहिए क्यों? अब फ्रीडम चाहिए तो हम फ्रीडम का अर्थ किस सेंस में लेते हैं? जो फ्रीडम है वो निकल के आता है फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी से। वर्ड निकल के नहीं आता, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हमें समानता चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए पहले। जब हम फ्री होंगे तभी तो हम समान हो सकते हैं किसी के सामने। अब कोई हमें दबा रहा है तो हमारे पास कोई लिबर्टी नहीं है अपनी, तो हम समान भी नहीं हो सकते। हमें समानता चाहिए, इसलिए हमें लिबर्टी चाहिए पहले। पहले उनसे हमें जो शोषण हो रहा है हमारे खिलाफ, उनसे छुटकारा चाहिए, तभी हम समान हो सकते हैं। तो फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी से निकल के आता है लिबर्टी का जो कंसेप्ट है। जब ओप्रेस्ड सेक्शन, जिसका शोषण हो रहा है, वो खड़े हो जाते हैं ओप्रेसर के खिलाफ, जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ जब खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से लिबर्टी के लिए संघर्ष चल पड़ता है। नेशनल स्ट्रगल होते हैं कई, वो किसके लिए होते हैं? क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी चाहिए तो पहले फ्रीडम चाहिए। तो जो सुपरियोरिटी है ओप्रेसर की, उसको ख़त्म करना है तो हमें इक्वालिटी मिल सकती है। अब लिबर्टी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ये क्या डिमांड करती है, इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, और ये क्या है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हमें इक्वालिटी और जस्टिस तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास लिबर्टी होगी। मेन चीज़ ये है कि हमें लिबर्टी चाहिए, क्योंकि
हमें इक्वालिटी चाहिए और हमें जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए हमें लिबर्टी भी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेचर ऑफ लिबर्टी की, लिबर्टी का नेचर है कैसा।